Hello student, today I am teaching you social science for class 8th and our today's topic is non-conventional source of energy. So as you know that non-conventional source of energy are the renewable resource of energy produced from the source of sun, wind, water tide etc. तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सारे सोर्स होते हैं जो कि हमारे साथ कई लंबे समय तक बने रहते हैं और जिनसे हम इजीली एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. द इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज रिजल्टेड इन रैपिड डिप्लीटेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज. सो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज क्रिएटेड लार्ज एरिया पोल्यूशन. तो अगर जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनको अगर हम बर्न करते हैं या ज्यादा अगर हम उन्हें कंजम्पशन करते हैं तो वो सीधे सीधे डिप्लीटेशन में आ जाते हैं, धीरे धीरे कम हो जाते हैं. तो वी हैव some of the important non-conventional source of energy are as solar energy, wind energy, tidal energy, geothermal energy and biogas. तो सबसे पहले हम solar energy की बात करते हैं. It is the most universal and abundant source of energy available us. तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में हमारे पास है. तो it can use for cooking, heating, lighting and streets. लाइट्स में भी जो हमारी स्ट्रीट्स होती हैं हम उनमें भी इसका यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं. ठीक है, सोलर पैनल की हेल्प से अपने घरों में और ड्राइंग ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, फसलों को सुखाने के काम में आ सकता है. द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कॉल फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल विच कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी. तो ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है फोटोवोल्टेनिक, तो इस टेक्निक से हमारे लिए इजी हो जाता है कि हम सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं. So most of the tropical countries are endowed with abundant sunshine, so they have a plenty of opportunity to exploit the solar energy for generating electricity. तो ऐसी वो कंट्रीज जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं जहाँ पे सन का रेस बहुत ज़्यादा पड़ता है और सीधे पड़ता है, तो उन एरियाज में with the help of sunshine, because they have plenty of solar light there, so it is very easy for them to generate solar energy for generating electricity. They are using the solar energy for generating electricity. Fine. Now next is wind energy. So wind is a renewable and pollution free source of energy. ये भी एक pollution free source of energy है. Constant movement of high velocity wind in a given direction over an area helps in generation of wind energy. तो एक particular area से जहाँ से wind बहुत तेजी से आ रही है उस area से हम help से ये wind energy से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. सो विंड मिल्स हैव टू बी सेट अप टू जनरेट विंड एनर्जी. तो हम क्या करते हैं, विंड मिल सेट करते हैं ताकि एनर्जी हम रिड्यूस इम्प्रूव कर सके, बढ़ा सके, गेट कर सके. विंड एनर्जी इज यूज फॉर ग्राइंडिंग फूड ग्रेन्स को ग्राइंड करने में एंड ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल्स, कुओं से पानी निकालने में. इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, द लार्जेस्ट विंड फ्रॉम क्लस्टर इज लोकेटेड बिटवीन नागरकोइल एंड मदुराई इन तमिलनाडु. ये पर्टिकुलर एरियाज में बहुत ज्यादा लार्जेस्ट विंड का क्लस्टर वे है. तो द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ विंड एनर्जी आर नीदरलैंड, जर्मनी, यूके, डेनमार्क, यूएसए एंड स्पेन. तो अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो विंड एनर्जी के ये कुछ फॉलोइंग कंट्रीज हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में विंड एनर्जी का यूज होता है. विंड एनर्जी के द्वारा थ्रू द विंड they generate electricity and they do lots of work. Okay, so this is we can say a best way to use such a source which we have in a plenty way. जो हमारे पास बहुत ज्यादा है उस एनर्जी को हम यूज करते हैं, तो इट्स अ good source for us. Another one is nuclear power. So nuclear power is generated from uranium and thorium through nuclear fission. तो न्यूक्लियर फिजन के थ्रू हम यूरेनियम और जो थोरियम आपका है वो हम जनरेट करते हैं. सो दीज मिनरल्स रिलीज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर रिएक्टर. तो जब ये न्यूक्लियर रिएक्टर होता है इससे बहुत ज्यादा इस मिनरल से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है. द यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम एंड रशिया हैव लार्ज न्यूक्लियर रिएक्टर. तो ये जो दो हमारी 3 कंट्रीज हैं इसमें बहुत ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है. अगर हम इंडिया की बात करें तो राजस्थान एंड झारखंड हैव इन न्यूमरस डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम. तो इन दो एरिया में यूरेनियम की बहुत ज्यादा मात्रा है. एंड
thorium is found along the monzite sands of Kerala. तो केरला के जो सैंड है उसमें थॉरम भी पाया जाता है. तो ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है कि हम बहुत कम से मिनरल्स की हेल्प से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. एंड देयर आर 6 न्यूक्लियर पावर स्टेशंस इन इंडिया, नेमली कोटा एंड नरोरा एंड कालकाकम एंड देन Kararappa and Tarapur. So these are the few areas of our India who are very helpful to produce this nuclear power. तो न्यूक्लियर पावर जो स्टेशंस हैं हमारे इंडिया में इन पर्टिकुलर एरियाज में हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जियोथर्मल एनर्जी की. तो एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द हीट ऑफ द अर्थ इंटीरियर इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी. तो जब हम धरती के अंदर से एनर्जी प्रोड्यूस करके एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेम्परेचर इंक्रीज एज वी गो डीप टू द अर्थ इंटीरियर. जितना हम अर्थ के अंदर जाते हैं उतना टेम्परेचर बढ़ता जाता है. तो जो वोल्केनिक जो रीजन है जहाँ पे बहुत ज्यादा हीट होती है उनकी हेल्प से इन अ स्प्रिंग or through the geysers we generate electricity. So geothermal energy is used for cooking and bathing. New Zealand, called the land of hot spring and geysers, is one of the largest producers of geothermal energy. Okay, now tidal energy की बात करें तो tidal energy is produced from high tides along the coastal region. coastal areas में जो tidal energy की help से हम energy produce करते हैं. This energy can be generated by building dams at narrow इनलेट्स ऑफ द सी. तो समुद्र के आसपास जो डैम्स बने होते हैं उनकी हेल्प से हम ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. ड्यूरिंग हाई टाइड द वाटर टर्न्स द टर्बाइन इंस्टॉल्ड एट द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. तो जो बहुत ज्यादा जब पानी स्टोर हो जाता है तो उस पानी को हम फिर टर्बाइन के थ्रू, टर्बाइन जब उसमें चलती है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. सम ऑफ द लीडिंग कंट्रीज वर टाइडल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड आर रशिया, फ्रांस, गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया. तो ये कुछ एरियाज हैं जहां पे टाइडल एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है. नाउ द लास्ट इज बायोगैस. सो बायोगैस प्लांट्स यूज ह्यूमन वेस्ट, एनिमल्स वेस्ट एंड फार्म वेस्ट टू कन्वर्ट इट्स इनटू जेनस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस. तो जो बायोगैस है वो हमारा जो ह्यूमन वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है और फार्म का जो वेस्ट है उसको मिक्सअप करके उससे बायोगैस बनाया जाता है. एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ द मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच कैन बी यूज एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग. तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये भी उसमें बहुत जरूरी होता है अलॉन्ग विद द मीथेन, जो कि हमारे कुकिंग और लाइटिंग में हेल्प करता है क्योंकि उसको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं. इट ऑल्सो गिव्स अस ऑर्गेनिक मैन्योर फॉर अवर फार्मलैंड. तो ये जो बच जाता है वो ऑर्गेनिक हमारा मैन्योर के रूप में फार्मलैंड में काम आता है. तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन एवरी सेक्शन ऑफ अवर सोसाइटी. तो अगर हम बात करें हमारी जो एनर्जी है वो हर एरिया में हमें जरूरी है. द पर कैपिटल कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, सो वी कैन नॉट थिंक ऑफ वेस्टिंग एनर्जी. तो जो हमारा पर कैपिटल इनकम है वो भी हमारा बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ द एनर्जी. सो वी शुड नॉट वेस्ट एनर्जी. हमें एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए. Energy can be saved by using energy efficient equipments, alternative source of energy, and switching off lights when not required, and the use of the public transport system instead of private vehicles. तो हमें क्या करना है, हमें एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है. हम जितना कोशिश हो सकता है वी हैव टू बी लेस कंज्यूम द इलेक्ट्रिसिटी. हमारा प्राइवेट हम उसको लाइट ना यूज करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का हम यूज करें. ठीक है, क्योंकि प्राइवेटली अगर हम अपना कार या ये सब यूज करते तो उससे भी फ्यूल वेस्ट होता है, फ्यूल लगता है तो स्मोक क्रिएट होता है. सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज द नीड ऑफ